मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदरबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदलि व हुवा अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तर्जमा कंजुल इरफान। और अल्लाह ने 2 मर्दों की मिसाल बयान फरमाई। उनमें से एक गूंगा है जो किसी शे पर कुदरत नहीं रखता और वो अपने आका पर सिर्फ बोझ है। उसका आका इसे जिधर भेजता है वो कोई खैर लेकर नहीं आता, तो क्या वो और दूसरा वो जो अदल का हुक्म करता है और वो सीधे रास्ते पर है, क्या दोनों बराबर हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ज़ुल्हज शरीफ की 18 तारीख को मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्से पाक होता है। तो आप सहाबी रसूल हैं, दूर के रिश्ते से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे लगते हैं। आपने चौथे या 5वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, बहुत फजीलत वाले हैं आप। दूसरे खलीफा हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद आप खलीफा मुकर्रर हुए और 12 साल तक खिलाफत के फ़राइज़ अदा फरमाए और आखिर 18 ज़ुल्हज को इंतहाई मज़लूमियत के साथ मदीना पाक में शहीद हुए। बड़े फजीलत वाले सहाबी हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उस्मान गनी की शफाअत से बेहिसाब जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे। 70,000। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ये खुसूसियत है कि आपके निकाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियाँ आईं। ये फजीलत तमाम मखलूक में और किसी को भी नसीब नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मरतबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र खैर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान सरापा नूर है। अर्ज किया गया, नूर का क्या मतलब है? फरमाया, मैंने एक एक करके अपनी 2 बेटियों का निकाह उस्मान से किया, इसलिए अल्लाह पाक ने उस्मान का नाम ज़ुन्नूर रखा है। जन्नत में उनका नाम ज़ुन्नूरैन है। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए। उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूबे रहमानी। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने इब्तिदा में पारा 14 सूरह नहल की
76 नंबर आयत सुनने की सआदत हासिल की। इस आयत करीमा में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान हुई है। आइए इस आयत करीमा को सुनते समझते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया वदरबल्लाहु मसल रजुलैन, और अल्लाह ने दो मर्दों की मिसाल बयान फरमाई। ये दो शख्सों की मिसाल है। तर्जुमानुल कुरान सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ये दो शख्स जिनकी यहाँ मिसाल बयान की जा रही है, इनमें से एक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है और दूसरा आपका एक गुलाम है जो गैर मुस्लिम था। इनकी मिसाल क्या बयान हुई? फरमाया अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर। तर्जमा कंजुल इरफान, इनमें से एक गूंगा है जो किसी शय पर कुदरत नहीं रखता और वो अपने आका पर सिर्फ बोझ है। इसका आका इसे जिधर भेजता है वो कोई खैर लेकर नहीं आता। ये उस गैर मुस्लिम गुलाम का जिक्र है जो बिल्कुल ही बेकार है, कोई ढंग का काम नहीं करता, अपने मालिक पर बस बोझ बना रहता है। जहां भी चला जाए, जिस रुख पर भी चला जाए, कोई भलाई लेकर नहीं आता। वो कहते हैं ना कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बस इस शख्स का भी यही हाल है। एक शख्स ये हो गया और दूसरे के मुतालिक फरमाया, तो क्या वो और दूसरा वो जो अदल का हुक्म करता है और वो सीधे रास्ते पर भी है, क्या दोनों बराबर हैं? तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र खैर है कि इनकी शान ये है कि खुद भी सिराते मुस्तकीम पर हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी अदलो इंसाफ का दर्स देते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। यानी गैर मुस्लिम और मुसलमान बराबर हो ही नहीं सकते। वो शख्स जो बेकार है, किसी काम का ही नहीं है, कोई काम दुरुस्त करता ही नहीं है और गैर मुस्लिम है, और एक शख्स है जो अदल इंसाफ करता है और अदल इंसाफ का हुक्म देता है, अदल इंसाफ का दर्स देता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता है, रब की इबादत करता है, रब की इताअत करता है, रब की फरमा बरदारी करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों बराबर हो? ये तो हो ही नहीं सकता है। दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो बस जिस तरह ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह गैर मुस्लिम और मुसलमान भी बराबर नहीं हो सकते। फरमा बरदार और नाफरमान भी बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा दुनिया और आखिरत में इज्जत, शान, बुलंदी, अजमत का हकदार वो है तो सिर्फ वो जो फरमा बरदार बंदा है। इज्जत का हकदार कौन है? जो फरमा बरदार है। हाँ, इज्जत वाला कौन है? जो फरमा बरदार है। अजमत वाला कौन है? जो फरमा बरदार है, जो रब की नाफरमानी से बचता है, रब की इताअत करता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता है, जो नमाजों का पाबंद है, जो सुन्नतों का पाबंद है, जो अपना वक्त नेकियों में गुजारता है, जो गुनाहों से बचता है, हाँ, बद ज़बानी से बचता है, लोगों को तकलीफ देने से बचता है। हाँ, तो वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बुलंद शान वाला है और वो बंदा बेकार है जो रब का नाफरमान है। वो किसी नेमत का हकदार भी नहीं है। जी हाँ, एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में सवाल किया, जब अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा फरमाया है, वो बंदों से मोहब्बत भी फरमाता है, फिर उन्हें अजाब कैसे देगा? रब ने मखलूक को पैदा फरमाया है, बंदों को पैदा फरमाया है, जब उसने पैदा फरमाया और मोहब्बत भी फरमाता है तो फिर अजाब कैसे देगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सवाल अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया कि बनी इसराइल ये सवाल करते कि जब तूने मखलूक को पैदा किया, बंदों को पैदा किया, तो तू बंदों को अजाब क्यों देगा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, खेत में गंदुम बो लीजिए। आपको हुक्म हुआ कि आप खेत में गंदुम का बीज बो लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बीज बो लिया, फसल पक गई, हुक्म हुआ है मूसा इसे काट लीजिए। अब फसल काट ली गई, हुक्म हुआ कि इसके दाने अलग कर लीजिए।
आपने वो दाने अलग कर दिए। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा क्या बचा? कहे तो भूसा बचा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या इस भूसे में कोई भलाई है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि नहीं मौला, तो बेकार है, भूसा किस काम का है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार है। अल्लाह पाक ने फरमाया बस ऐ मूसा, जो बंदा इस भूसे की तरह बेकार है मैं उसे अजाब दूंगा। ऐ मूसा, जो बंदा इस भूसे की तरह बेकार है मैं उसे अजाब दूंगा। तो पता चला जो गैर मुस्लिम है बिल्कुल किसी काम का नहीं है, जो गैर मुस्लिम है वो किसी काम का नहीं है, बस खाता है, पीता है, तौन निकालता है, बस शर ही शर फैलाता है, वो बेकार है, वो बेकार है। जो रब को नहीं मानता वो किस काम का है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो किस काम का, जो दीन को नहीं मानता वो किस काम का, जो शरीयत को नहीं मानता वो किस काम का, वो बेकार ही है। आखिरत में उसका कोई मकाम नहीं होगा, उसका कोई मर्तबा नहीं होगा। कहां से मकाम और मर्तबा होगा? दुनिया में भी मकाम और मर्तबा किसको मिलता है? जो कुछ काम करता है, कुछ मेहनत करता है, जो लगन से काम करता है, दिल जमई के साथ काम करता है, अच्छा काम करता है, उसी को मकाम मिलता है, उसी को ओहदे मिलते हैं, उसी को अच्छी जॉब मिलती है। जो अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ने में दिल लगाते हैं, घूमते फिरते नहीं है, घूमते फिरते नहीं है, दिल लगाते, दिल लगा कर पढ़ते हैं, तो जाहिर है कि उनके अंदर ये सलाहियत है। और फिर जाहिर है जब वो दिल लगा कर पढ़ते, दिल जमई के साथ पढ़ते हैं और तो फिर वो तरक्की भी करते हैं, फिर उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिलती है, फिर अच्छे मकाम भी मिलते हैं, अच्छे ओहदे भी मिलते हैं, अच्छे मर्तबे भी मिलते हैं। और जो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक चाश्त भी अदा कर रहे हैं, पांचों नमाज़ें बाजमात पहली सफ में पढ़ रहे हैं, सुन्नतों पर भी अमल कर रहे हैं, निगाहों की भी हिफाजत कर रहे हैं, जबान की भी हिफाजत कर रहे हैं, अपने दिल की भी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी सोचों की भी हिफाजत कर रहे हैं, नफली रोजे भी रख रहे हैं, पीर शरीफ का भी रोजा रखते हैं, तो जुमारात का भी रोजा रखते हैं कि सुन्नत है, रोजों से उनको मोहब्बत है, गुनाह से उनको नफरत है। तो इसमें नफ्स पर तो ये पहाड़ के बराबर है, नफ्स कशी करते हैं, इस सख्त गर्मी में भी रोजे रख रहे हैं, प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर उनको नेकियां मिलती है, अल्लाह पाक की बारगाह से मकाम मिलते हैं, मर्तबे मिलते हैं। जो गुनाह से बचते हैं, जो तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला कौन है? जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन है? जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गुनाह से बचता है। तो उसको कितना बड़ा मकाम मिला कि रब की बारगाह में वो इज्जत वाला, कितना बड़ा मकाम। यही मकाम असल मकाम है। दुनिया के मकाम क्या है? कुछ भी नहीं है। मौत आएगी, रूह निकल जाएगी, कौन सा मकाम है, कौन सा मर्तबा है? कब्र में चला जाएगा, कौन उसको पहचानता है, कौन उनको जानता है? कोई नहीं। लेकिन जो अल्लाह के लिए अमल करते हैं, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए अमल करते हैं, जो खौफ खुदा वाले होते हैं, तो उनके मकाम होते हैं, फिर मर्तबे होते हैं। उनको मकाम नहीं चाहिए होता, उनको मर्तबा नहीं चाहिए होता, उनको शोहरत नहीं चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह पाक उनको इज्जत अता फरमाता है। वो तो जिल्लु मन तशा, वो इज्जत दे जिसे चाहे, वो जिल्लत दे जिसे चाहे। तो मकाम और मर्तबा तो उसका है, और आखिरत में भी उसका मकाम है, और आखिरत में भी उसका मर्तबा है। हमने उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक सुना ना, आप सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले थे, अदल करने वाले थे, इंसाफ करने वाले थे आप, तो आपको कितना बड़ा मकाम मिला, कितना बड़ा मर्तबा मिला है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 की शफाअत करवाएंगे। कैसा मकाम है? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, 70,000 की उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु शफाअत करवाएंगे। तो जिसको जो दीनी ओहदे, मकाम, मर्तबे मिले, ये अल्लाह की अता से मिले, और वो शफाअत भी करवाएंगे। और दूसरी तरफ वो बंदा जो खुद भी नेक हो, सीधे रास्ते का मुसाफिर हो, दूसरों को भी सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करता हो, ये और वो बेकार दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इनमें जमीन और आसमान का फर्क है, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत करीमा में उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की दो शानें भी बयान हुई है। फरमाया यअमुरु बिल अदल, अदल का हुक्म करता है। यानी आप वो हैं कि जब बोलते हैं तो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरों को नेकी की दावत देते हैं,
और दूसरे नंबर पर फरमाया वह हुआ अला सिरात मुस्तकीम, तर्जमा कंजुल इरफान, और वो सीधे रास्ते पर भी हैं। यानी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु वो शान वाले हैं कि खुद भी सीधे रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं, और आपकी सीरत इंतहाई नेक और पाकीज़ा है। पाकीज़ा सीरत वाले हैं, नेक सीरत वाले हैं, नेकी की दावत देने वाले हैं, अदल करने वाले हैं। तो ये कितने प्यारे वस्फ हैं उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के, कि नेकी की दावत भी देते हैं और हमेशा सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, साहबी रसूल हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु बहुत बुलंद रुतबा वाले हैं। आपकी ऊंची शानों में से एक शान ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने अखलाक जैसे आला अखलाक वाला फरमाया है। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि शहजादी मुस्तफ़ा हजरत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा, जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है, एक दिन सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। आपने अपने अब्बू जान रहमत दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए आपके सरे मुबारक में कंगी करने की सआदत पाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया, बेटी तुमने अबू अब्दुल्ला यानी उस्मान गनी को कैसा पाया? अर्ज किया वो बेहतरीन आदमी है। फरमाया यानी बेटी उस्मान की इज्जत किया करो, बेशक वो अखलाक में मुझसे बहुत मुशाबहत रखने वाले सहाबी हैं। सुभान अल्लाह, कैसी जबरदस्त बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आला अखलाक वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके खुल्क को अल्लाह पाक ने अजीम फरमाया। मेरा आका अलैहिस्सलात व सलाम के खुल्क को अल्लाह पाक ने अजीम फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। ये मेरे आका अलैहिस्सलात व सलाम के लिए फरमाया जा रहा है। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के अखलाक की तारीफ फरमा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के प्यारे अखलाक कितने कमाल के होंगे, कैसे बाअखलाक थे, कैसी सीरत वाले थे, कैसे किरदार वाले थे हमारे उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। एक ईमान अफरोज हदीस पाक सुनिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु जो मशहूर सहाबी रसूल हैं, जन्नती हैं, आप इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान को मेरे पड़ोस में रहने की सआदत मिली। उस्मान को मेरे पड़ोस में रहने की सआदत मिली। 40 दिन और 40 रातें उस्मान ने मेरे पड़ोस में गुजारी। इस दौरान मैंने इसकी जानिब से पानी गिरने की भी आवाज नहीं सुनी। बस उस्मान कितना अच्छा पड़ोसी है, उस्मान कितना अच्छा पड़ोसी है मेरे प्यारे इस्लाम। कितनी कमाल की बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे बेहतरीन पड़ोसी करार दें, उसकी शानों का आलम क्या होगा। यानी एक तो वो शख्स है जो बेनमाजी है, दीन से दूर है, सुन्नतों से दूर है, नमाजों से दूर है मुसलमान, ठीक है, और वो कहता है कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो उसकी बात भी मानी जाएगी। यानी बेनमाजी है, दीन से दूर है, सुन्नतों से दूर है, लेकिन वो कहता है कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो बंदा उसकी बात भी मानेगा ना। यानी तो पड़ोसी के जो पड़ोसी है वो असल किरदार की सनद तो वो देता है, किरदार की सर्टिफिकेट तो वो देता है। वैसे तो बंदा अपने ऑफिस में, अपने जहाँ कारोबार करता है वहाँ पर, या अपनी दुकान में, अपने गोदाम में, वहाँ जाता है तो बहुत अच्छे अंदाज से मिलता है। किसी के लिए थोड़ी देर के लिए मिलता है तो मुस्कुरा कर भी मिलता है, अच्छे अंदाज से भी मिलता है। तो कोई इसको कहे कि अच्छा आदमी है तो ठीक है वो कहे, लेकिन असल जो किरदार की सर्टिफिकेट देता है वो कौन देता है? वो पड़ोसी देता है। क्योंकि पड़ोसी को पता है किसका किरदार क्या है, पड़ोसी को पता है किसका घर क्या है।
कि पड़ोसी को पता है कि इसके घर से कितनी चीखों पुकार की आवाजें आती, कितनी लड़ाइयाँ होती, कितने झगड़े होते, कितने बर्तन बजते हैं, कितने बर्तन गिरते हैं, कितनी गालियां, कितना शोर शराबा होता है। उसके बच्चों से पता चलता है, उसके बच्चों की गुफ्तगू से पता चलता है, उसके बच्चों की आदत से पता चलता है। क्योंकि माँ बाप की तरबियत होती है ना बच्चों को, जो भी तरबियत बच्चे जो करेंगे वो माँ बाप की तरबियत से ही वो चीज होती है। माँ बाप जैसी तरबियत करेंगे औलाद वैसी ही होगी, औलाद की जबान भी ऐसी होगी जिस तरह की माँ बाप की जबान होगी, औलाद का किरदार अंदाज वही होगा जो माँ बाप का होगा। तो बच्चों से पता चलता है, बच्चों की गुफ्तगू से पता चलता है, बच्चों के अंदाज से पता चलता है। तो पड़ोसी जो है वो असल होता है कि भाई पड़ोसी पड़ोसी की कितनी खिदमत करता है, उसकी परेशानी में कितना उसकी मदद करता है, उसके गम कितने दूर करता है। ये गम दूर करने की क्या बात, गम देता है, तकलीफ देता है, शोर कर रहा होता है, शराबा कर रहा होता है। बाद लोग आधी आधी रात को जो है वो गाने बजा रहे होते हैं और जोर जोर से बजा रहे होते हैं, इनके घर में कोई तकरीब हो। सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, पूरा मोहल्ला जो है वो गूंज रहा होता है। किसी को सुबह काम पर जाना है, किसी को कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, कोई मुसीबत में घिरा हुआ है, कोई आजमाइश में पड़ा हुआ है, कोई जो है वो सोने नींद की टेबलेट लेकर सोया फिर नींद नहीं आ रही, और ये दम दमादम और शोर शराबा हो रहा है, इतना पूरा मोहल्ला गूंज रहा है। भाई कितनों को तकलीफ होती है, कितनों को तकलीफ होती है, कितनों को तकलीफ देते हैं। और वो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वो बारात आ रही है, कभी तो ये हो रहा है। तो भाई ये वैसे ही काम दुरुस्त नहीं है, गुनाह के काम है। फिर पड़ोसियों को इज़ा देना, पड़ोसियों को तकलीफ देना, इनको और दुख इनके बढ़ाना, तो ये दुरुस्त तो नहीं है। तो बाज़ लोगों को एहसास ही नहीं होता। मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तो बड़ी तरबियत फरमाई, यानी नात खानियाँ भी होती है, नात खानी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना खानी। लेकिन आपने फरमाया कि आप अगर मोहल्ले में इस तरह करोगे, रात के वक्त करोगे, तो भाई किसी को सोना है, किसी को काम पर जाना है, कोई बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का छोटा बच्चा है, उसकी आंख खुल जाती है, वो रोता है, तो माँ को कितनी तकलीफ है, वालिद को कितनी तकलीफ है। तो किसी को तकलीफ थोड़ी देनी चाहिए, किसी को ईजा थोड़ी दे सकते हैं। आपको नात खानी करनी है भाई अपने घर में करें, पूरे मोहल्ले को तो तकलीफ नहीं देंगे ना इस तरह से। सोना तो उसका हक है ना, कि नहीं है। एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत के घर पर हम मौजूद थे, छत पर वो एक चल रही थी मुलाकात वगैरह, तो माइक पर नात पड़ी। तो अमीर अहले सुन्नत, रात का वक्त, आपने रोक दिया उनको और फरमाया कि बराबर में जो और रहने वाले हैं वो कोई सो रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, तो भाई बगैर माइक क्या पढ़ो और आवाज़ यहीं तक रहे, वहाँ ना जाए, तकलीफ ना हो। तो असल जो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो किरदार की सनद है वो कौन देता है? पड़ोसी देता है कि इसका किरदार कैसा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के किरदार की सनद अता फरमाए और किसी के मुतालिक मेरे आका फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये पड़ोसी कितना अच्छा है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो हमें सबक मिला, हम गौर करें क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम गौर करें क्या हम पड़ोसी की मदद करते हैं, क्या हम पड़ोसी हमारी हरकतों की वजह से तंग तो नहीं है, उसकी नींद तो खराब करने वाले हम नहीं हैं, उसके गम बढ़ाने वाले तो हम नहीं हैं, पड़ोसी के बच्चों को तकलीफ देने वाले तो हम नहीं हैं। हम अपने पर गौर करें, क्या हम इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। और पड़ोसी के तो कितने मतलब अहकामात बयान हुए, ये तो पूरा चैप्टर है पड़ोसियों पर, तो पूरा चैप्टर है पड़ोसियों पर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हाँ, पड़ोसी की खैर खाई हम करते हैं, खुशी हो गमी हो उनका साथ हम देते हैं, ये सोचने की बातें हैं, इनका हमने ख्याल रखना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अल्लाह पाक की कसम उठाई, फरमाया अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह पाक की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं हो सकता? फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हदीस पाक नकल फरमाई कि एक मरतबा अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां औरत रात भर इबादत करती है, दिन में रोजे रखती है, बड़ी नेक है, सदका और खैरात भी बहुत करती है, मगर वो अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है।
प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैरा फीहा, उसमें कोई भलाई नहीं, हिया मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से है। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक दूसरी औरत का जिक्र करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत फर्ज नमाजें पढ़ती हैं, सदका करती हैं और किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती। इरशाद फरमाया, हिया मिन अहलिल जन्नह, वो जन्नती औरत है, वो जन्नती औरत है। ए आशिकाने रसूल, आज इस हदीस पाक पर बार बार गौर करने की हाजत है। जरा सोचिए तो सही, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है वो किस कदर नुकसान में है। मगर अफसोस हमारे यहाँ इस बात का ख्याल ही नहीं किया जाता। लोग अपने घर का कूड़ा कचरा उठाकर पड़ोसी के दरवाजे पर रख देते हैं। पड़ोसी के रास्ते में भी कोई चीज ऐसी नहीं रखनी ना, उनके सामने रखना, उनको तकलीफ होगी ना उससे। इनको घर में वक्त बे वक्त उधम मचाते हैं, शोर करते हैं और इस बात की परवाह नहीं की जाती कि हमारे शोर से पड़ोसी को कितनी तकलीफ हो रही है। पड़ोसी को भाई ना हरगिज सताना, वगरना जहन्नम बनेगा ठिकाना। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के प्यारे प्यारे अखलाक और इबादत गुजार तबीयत का जो हम जिक्र सुन रहे थे, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यतीम बच्चा था और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी कफ़ालत फरमाते थे। और आपकी आदत मुबारक थी कि आपके खानदान में जितने यतीम होते उन सबको अपनी जिम्मेदारी में ले लेते थे। कितनी प्यारी आदत मुबारक थी, कितनी प्यारी आदत मुबारक थी। जब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो वो जो एक यतीम बच्चा था उसने अर्ज किया कि हुजूर, अब आप खलीफा हैं तो मुझे भी कोई ओहदा दे दीजिए। आपने फरमाया, बेटा आपको खाने पीने वगैरह अखराजात की जरूरत है, मैं आपकी कफालत करूंगा, ओहदे की तलब मत रखो। वो लड़का कहने लगा, बस फिर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं खुद ही कमा कर खा लिया करूंगा। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का कमाल देखिए। फरमाते हैं, आपने इस यतीम लड़के को काफी सारा साजो सामान दिया और फरमाया, बेटा जहां तुम जाना चाहो तुम आजाद हो। सुभान अल्लाह, कैसी शान है कि पूरे खानदान में यानी दूर नजदीक के जो रिश्तेदार हैं, जहां जहां यतीम बच्चे होते, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको अपनी परवरिश में ले लिया करते। और फिर यतीम के साथ भलाई देखिए, कैसी भलाई फरमाई। वो लड़का अभी बड़ा नहीं हुआ था। यदि यतीम तो वही होगा ना जो नाबालिग है, बालिग होने के बाद फिर वो यतीम ना रहा। यहाँ तो भाई सभी फिर तो 70 साल 80 साल के यतीम ही कहलाएंगे कि उनके वालिद का हो तो उम्र नहीं होते इतनी बड़ी उम्र के। तो यतीम तब ही तक है जब तक वो नाबालिग है, बालिग हुआ तो वो यतीम नहीं है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़के के साथ किसी शफकत फरमाई कि अभी वो बड़ा नहीं हुआ था मगर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, खुद कमा कर खाना चाहता था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि साजो सामान अता फरमाया, माल अता किया ताकि ये अपना काम काज शुरू कर सके। काश हमें भी ये सआदत मिल जाए। ईद हो, त्यौहार हो, कोई कपड़ा खरीदें तो यतीम को भी याद रखें, यतीम को भी जो है वो कपड़े दिलवा कर दे कि इसका वालिद नहीं है, इसको कौन कपड़े लेकर देगा। यतीम वही होता है ना कि जिसका वालिद दुनिया से चला गया और वो नाबालिग है, भाई तो इसका वालिद नहीं है। अब वो यतीम बच्चा देख रहा है कि इसका वालिद है, ये वालिद बच्चे पर शफकत कर रहा है, अपने उसको चीज भी दिला कर दे रहा है, उसको कपड़े भी दिला कर दे रहा है, उस पर उससे शफकत भी दे रहा है, उसे मोहब्बत भी दे रहा है। तो उसको एहसास तो होता है ना कि मेरे वालिद होते हैं, मेरे तो वालिद ही नहीं है, मुझ पर कौन शफकत करेगा, मुझसे कौन मोहब्बत करेगा, मुझे कौन कपड़े दिलाएगा, मेरी ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा, मेरी जिद कौन सुनेगा। ये तो सही ना, बच्चा एहसास तो होता है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, एहसास होता है। बच्चों में भी इस तरह की समझ तो होती है ना। अब आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साल 1.5 साल के, और वो आप उसको लो तो आपके हाथ में आएंगे तो रोने लगेंगे, वालिद के हाथ में होंगे तो चुप हो जाए। नहीं, वो इतना पहचानता है कि ये मेरा वालिद है ना, तो एहसास होता है। तो
अपने बच्चे के लिए ले रहे तो यतीम बच्चे को भी कपड़े दिलवा दें, उसे भी खर्ची दें, उसके लिए भी कुछ मेवे लें, उसको भी कुछ फ्रूट मिल जाए, ड्राई फ्रूट उनको भी मिल जाए। आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े आप ले रहे हैं तो भाई एक यतीम को भी याद रख लें। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दूर दूर से सारे जो यतीम होते थे उनको अपनी परवरिश में ले लिया करते थे। सिरात मुस्तकीम पर थे ना, आखिरत की तैयारी करने वाले थे ना, खौफे खुदा वाले थे ना, नेकियों के हरीस थे। तो यतीम को भी कुछ जेब खर्च दे देना चाहिए, यतीम का माहाना खर्च मुकर्रर कर देना चाहिए जिससे बन पड़े। अल्लाह पाक ने जिसको अता किया है, माल दिया है, तो भाई यतीम की मदद कर दे, कुछ माहाना खर्च इनका मुकर्रर कर दें ताकि ये अच्छी तरह सरवाइव कर सके। जी हाँ, अल्लाह पाक ने बहुत दिया होता है, तिजोरियों में पैसा रह जाता है, बैंक में पैसा रह जाता है, सोने की सूरत में पैसा पड़ा रह जाता है और जिंदगी भर पड़ा ही रहता है, काम में नहीं आता, जमा ही रहता है। यार ये पैसा किस काम का, जो सिर्फ बैंक में ही रखा हुआ है, जो सिर्फ तिजोरी में ही रखा हुआ है, सोने की सूरत में सो रहा है, किसी के काम ही नहीं आ रहा। तो भाई किसी के काम आए। और राय खुदा में देने से बढ़ता है, राय खुदा में देने से कम थोड़ी होता है, बढ़ता है। हाँ, नेकियां अलग मिलती हैं। तो अल्लाह पाक ने दिया है तो किसी यतीम का माहाना खर्च अपने ऊपर ले लें, ये भी बड़ी नेकी है। मगर यतीम के साथ सबसे बेहतरीन भला ये है कि इसे पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। हाँ, यानी उसको कोई हुनर सिखा दिया जाए, कोई आला तालीम दिलवा दें। अल्लाह पाक ने ताकत बख्शी हो तो इसे कारोबार बनाकर चलाकर दे दें, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। यही काम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी किया, हमें भी करना चाहिए। दावत इस्लामी भी कर रही है। एक बाकायदा यतीम खाना बनाया जा रहा है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो माशाल्लाह बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ उनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, दुनियावी तालीम भी दी जाएगी, हाफिज़ भी बनाया जाएगा, आलिम भी बनाया जाएगा, कारी भी बनाया जाएगा, खिलाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा, रिहाइश भी दी जाएगी और उनको हुनर भी सिखाए जाएंगे, उनको पैरों पर अपने खड़ा भी किया जाएगा। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी ये काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, काम जारी है, अल्लाह पाक की रहमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रसूल ज़िशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब यतीम को मारा जाए तो उसके रोने के सबब अर्शे इलाही कांप जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्तों यतीम को किसने रुलाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह पाक हमें नहीं मालूम। इरशाद होता है, गवाह हो जाओ, जो इस रोते हुए यतीम को खुश करेगा मैं रोजे कियामत उसे नेमतें अता फरमा कर राजी करूंगा। जो यतीम को खुश करेगा अल्लाह रोजे कियामत उसे नेमतें अता करेगा, नेमतें अता करके अल्लाह उसको राजी कर देगा जो यतीम को खुश करेगा। अल्लाह अकबर, कैसी शान वाली बात है। आज यतीमों का दिल खुश कर लीजिए, शरीयत के दायरे में रहते हुए इनसे प्यार कीजिए, इनका दिल लुभाइए, इनकी पसंदीदा चीजें इन्हें खिलाइए, इनकी कफालत फरमाइए, इनके जायज अरमान पूरे फरमाइए। कल रोजे क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी ही फिक्र होगी, माँ इकलौते को छोड़ेगी, बाप बेटे से हाथ छुड़ाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे गजब के दिन अल्लाह पाक अपनी नेमतें अता फरमाएगा, यतीम को खुश करने वाले को अल्लाह पाक खुश कर देगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये भी आदत करीमा हमने सुनी कि यतीमों की परवरिश फरमाते थे, यतीमों की मदद करते थे, यतीमों की कफालत करते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और आदत मुबारक सुनते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक आदत करीमा ये थी कि हज़रत इमरान बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए, वही दरवाज़ा जिससे आप रोज़ाना मस्जिद में दाखिल होते थे, उस रोज़ भी इसी दरवाजे से दाखिल हुए। दरवाज़ा खोलते वक्त आपको महसूस हुआ कि आपके पीछे कोई है। किसी से फरमाया, देखो यहाँ क्या है। दो चार लोग उठे, देखा तो वहां एक आदमी था जिसके हाथ नंगी तलवार थी। इसे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। आपने पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोला, मैं आपको कत्ल करना चाहता हूँ।
फरमाया वो किस लिए? कहने लगा आपने यमन में जिस शख्स को गवर्नर बनाया है उसने मुझ पर जुल्म किया है, चूंकि वो आप ही का मुकर्रर किया हुआ है, लिहाजा मुझे आप पर गुस्सा था। आपने प्यार से फरमाया, अब वो जान का दुश्मन है, नंगी तलवार लेकर आया है, कत्ल करने के लिए आया है। आपने फरमाया प्यार से, तुम्हें तो चाहिए था कि इस गवर्नर की शिकायत मुझे लगाते, अगर मैं इंसाफ ना करता तो मुझ पर गुस्सा करते, मगर तुमने पहले ही कत्ल का इरादा बना लिया। फिर आपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से फरमाया तुम क्या कहते हो, इस शख्स के साथ क्या करना चाहिए? सब ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन ये आपका दुश्मन है, अल्लाह पाक ने आपको इस पर काबू दिया है, यानी इसे सख्त सजा दीजिए। मगर कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों को भी मुआफ फरमाने वाले थे, आप दुश्मनों को भी मुआफ फरमाने वाले थे। आपने फरमाया इसने गुनाह का इरादा किया था मगर अल्लाह पाक ने मुझे इससे बचा लिया, ये कहकर आपने उस शख्स को मुआफ फरमा दिया। हाँ, जो शहीद करने के लिए आया था, नंगी तलवार लेकर आया था, आपने उसको मुआफ कर दिया। हम किसको मुआफ करते हैं भाई? हम 1 रुपया माफ ना करें किसी को। हाँ, वो तो शहीद करने आया था, उसको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या शान है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जानी दुश्मन को मुआफ फरमा रहे हैं। अफसोस हमारे यहाँ तो लोग छोटी छोटी गलतियों पर भी मुआफ नहीं करते, बार बार पर अकड़ते हैं, गुस्सा खाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, दिल में दुश्मनी पाल लेते हैं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का रवाज है। यानी सामने वाला जो तकलीफ पहुंचाए उससे बढ़कर ज्यादा तकलीफ देते हैं। काश हमें समझ नसीब हो जाए। मुआफ करना अल्लाह पाक का तरीका है। मुआफ करो, मुआफ किए जाओगे, रहम करो, रहम किए जाओगे। जब बंदा बंदे को मुआफ करता है तो अल्लाह पाक भी इस मुआफ करने वाले को मुआफ फरमा देता है। हाँ, एक वाकया तो कई मरतबा हमने सुना होगा। एक शख्स घर पर आया, बैठा खाने के लिए। अब खाना जैसे ही उसने शुरू किया खाना तो नमक नहीं था खाने में, बड़ा गुस्सा आया। थका हुआ है, हारा हुआ है और खाने बैठा तो नमक ही नहीं है। बीवी ने नमक डालना भूल गई थी, तब इसको गुस्सा आया। अब ये गुस्सा उतार सकता था, बोल सकता था, चीख सकता था, चिल्ला सकता था, कुदरत थी इसको उस पर। लेकिन इसको ख्याल आया कि आज इसने गलती की, आज मैं इसकी गिरफ्त करूंगा तो मैं भी तो बड़ी गलतियां करता हूँ, मैं भी तो अपने रब की बड़ी नाफरमानियां करता हूँ। उस रब को मुझ पर कुदरत है, तो मैंने इसकी गिरफ्त की और मेरे रब ने भी मुझ पर मेरी गिरफ्त फरमा ली, तो फिर क्या होगा? तो इस शख्स ने दिल ही दिल में अपनी बीवी को मुआफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ज़दोकोब नहीं किया, कोई शोर नहीं किया, कोई चीखा चिल्लाया नहीं। इसका इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो इसने कहा कि मेरे रब ने मुझे मुआफ फरमा दिया। और वजह यह बनी कि वो बीवी ने जो खाने में नमक नहीं डाला था तो मैंने जो दिली दिल में उसको मुआफ कर दिया था ना, तो मेरे रब ने फरमाया कि तूने मेरी बंदी को मुआफ किया, जा मैं तुझे आज मुआफ करता हूँ। तो मुआफ करो, मुआफ किए जाओगे, रहम करो, रहम किए जाओगे। तो मुआफ करना अल्लाह पाक का तरीका है, अंबिया किराम की सुन्नत है, सहाबा किराम की का तरीका है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह पाक के नेक बंदों का तरीका है। जो मुआफ करता है वो मुआफी पाता है। हाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ मुआफ करें, मुआफ करें, दरगुजर से काम लें, दरगुजर से काम लें। मुआफ ही नहीं करते, हम मुआफ ही नहीं करते, छोटी छोटी बातों में गिरफ्त करते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं। भाई बड़ी बड़ी बात पर भी रिश्ता ना तोड़े ना, मुआफ कर दें, मुआफ करते हैं। झगड़े करते हैं, लड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर कितनी खराबियां पैदा हो जाती हैं। झगड़ा तो खुद एक बहुत बड़ी खराबी है। जब झगड़ा होता है तो फिर रिश्ता टूटता है, फिर माज़अल्लाह गालियां निकलती है जबान से। जी हाँ, और रिश्ता टूटना कोई मामूली बात है। हाँ, कि शबे बराअत में भी जब अल्लाह पाक की रहमत जोश में होती है, मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं, तो रिश्ता तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाता। इसको छोड़ दो जिसने रिश्ता तोड़ा हुआ। हाँ, शबे कद्र की रात भी बख्शिश के परवाने तकसीम हो रहे होते, रिश्ता तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाता। कोई भी मुबारक रातें आए, मुबारक दिन आए, मुबारक वक्त, मुबारक घड़ियां आए जिसमें बख्शिश और मगफिरत के परवाने तकसीम हो रहे होते, तो रिश्ता तोड़ने वाले को नहीं बख्शा जाता। मेरे प्यारे इस्लाम में तो क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं? बात में कुछ भी नहीं होता।
बात में कुछ नहीं होता। तो दिल की सख्ती होती है, दिल की सख्ती होती है कि बाद लोगों की तस्कीन जो है वो झगड़े में होती है, गालियां देने में उसको लज्जत मिलती है, गंदी लज्जत होती है, उसका नफ्स उसमें राजी होता है कि बस डांटने में, झाड़ने में, चीखने में, चिल्लाने में, गालियां देने में, मारने में, बस ये इनकी ये खसलत होती है। अच्छी खसलत नहीं है ये, अच्छी फितरत नहीं है। अगर ये है तो तब्दील करें भाई, अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, सब्र करें, बर्दाश्त करें, खौफे खुदा बढ़ाएं, महशर के दिन को याद रखें, रब की गिरफ्त को याद रखें। मेरे रब ने मेरी गिरफ्त फरमा ली तो फिर क्या होगा। मैं छोटी छोटी बातों पर, बाज लोग तो अपने नौकरों को नहीं छोड़ते, उनको भी मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं। वो मजबूर है, परेशान है, बैठा हुआ है, काम कहाँ जाएगा, हालात ऐसे नहीं है, महंगाई है, छोड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो कहते हैं ना कि बाज तो तनख्वाह जो है वो आधा काम करने और आधा गालियां देने की देते हैं, आधा मारने की तनख्वाह देते हैं। तो जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो सब्र पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मुआफ फरमाने वाले थे। अल्लाह पाक उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हमें भी सदका नसीब करे, हमें भी मुआफ़ करने वाला बनाए, हमें भी दरगुजर करने वाला बनाए, अदलो इंसाफ करने वाला बनाए, हमारी भी सीरत अच्छी हो जाए, हमारे भी अखलाक अच्छे हो जाए, हम भी अच्छे पड़ोसी हो जाएं, हम भी यतीमों पर शफकत करने वाले हो जाएं, पक्के नमाजी हो जाएं, सच्चे आशिक़ रसूल हो जाएं, आखिरत की तैयारी करने वाले हो जाएं। अब कितना जी के भी कितना जी लेंगे भाई, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। 100 बरस भी जी ले फिर मौत है, अब 200 बरस भी जी ले तो फिर मौत ही है ना, मरना तो है ही ना। आखिर में किसी को भी रहना नहीं है, और ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। जब कोई नहीं रहा तो आप और मैं क्या रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, तो हमें यहाँ नहीं रहना। तो अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है कि जिसको जहाँ रहना उसकी तैयारी कर ले, उसको बना ले, तो हम अपनी आखिरत बना ले, है ना, कुछ आखिरत बना ले, जल्द नेकियां कमा ले। कोई नहीं भरोसा है भाई जिंदगी का, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और मौत के लिए मरज की जरूरत नहीं है, मौत के लिए उम्र की भी कैद नहीं। एक दिन का बच्चा भी दुनिया से चला जाता है, कि जिसको मरज लगेगा उसी को मौत आएगी। 70 साल के बाद मौत आती है, 80 साल के बाद मौत आती है, इससे पहले मौत नहीं आती। ऐसा है नहीं है, ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नहीं है ऐसा। बल्कि जवानी में लोग दुनिया से चले जाते। देखो ना बूढ़े कितने, अमीर सुन्नत फरमाते देखो बूढ़े कितने और जवान कितने। जो कल जवान था वो आज बूढ़ा होगा, जो आज जवान है कल बूढ़ा होगा, तो कल जवान था वो आज बूढ़ा होगा। तो बूढ़े फिर कम क्यों नजर आते? तो पता चला बुढ़ापे तक लोग पहुंच ही नहीं रहे। अच्छा पहुंच भी गए तो फिर बीमारियां, जो जवानी की जो सेहत होती है वो बुढ़ापे में तो नहीं होती ना। यानी 40 साल 30 साल और 70 साल वाला सेम होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 60 साल वाले सेम होगा, उसका चलना सेम, उसका बैठना सेम, उसका खाना सेम, उसका दौड़ना सेम, ऐसा तो नहीं होगा। तो बूढ़ा सिर्फ बाल सफेद थोड़ी होते हैं, आंख भी बूढ़ी होती है, सुनवाई भी बूढ़ी होती है, हाथ भी बूढ़े होते हैं, पाँव भी बूढ़े होते हैं, जबान बूढ़ी नहीं होती, हिर्स बूढ़ी नहीं होती है। 2 चीज़ है, ज़बान और चलने लग जाती है, हिर्स और बढ़ने लग जाती है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र करे तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें। इंशाअल्लाह उल करीम इस माहौल से वाबस्ता रहेंगे, आखिरत की तैयारी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खां